हाँ बेटा, आगे देखो, इकाई जो दूसरी है यानी खंड जो दूसरा है 16 नंबर का, जिसमें पहला प्रश्न मैंने आपको भाषा व्याकरण लिपि का करवाया है, और उसके बाद में 2 नंबर जो प्रश्न है या जो बिंदु है वो पद परिचय का हो गया, और उसके बाद में 3 नंबर जो बिंदु है उसके अंदर वो शब्द शक्ति का हो गया, और अब 4 नंबर जो बिंदु आता है वो है अलंकार का, और ये भी 2 नंबर का है। यानी अब तक जो 4 बिंदु ये हैं ये 2-2 नंबर के ही हैं बेटा। भाषा व्याकरण लिपि 2 का है, पद परिचय 2 का है, शब्द शक्ति 2 की है, और अलंकार भी आपका 2 नंबर का है बेटा। क्योंकि इस इकाई के अंदर व्याकरण प्लस रचना है बेटा, तो व्याकरण हमारे 10 नंबर की और रचना है 6 नंबर की। जिस 10 नंबर में से 6 नंबर का काम हो चुका है और आगे 2 नंबर का काम अब शुरू होने जा रहा है। इसमें हम करेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ और परिभाषा पहले देखते हैं बेटा। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अल का मतलब होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला। अल का अर्थ हो गया शोभा करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। इसका मतलब ये है बेटा कि ये वे शब्द है बेटा जो काव्य की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। तात्पर्य है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, मतलब गहना जिसको कहे बेटा। जैसे कोई स्त्री होती है वो अपने शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण कर लेती है, आभूषण गहने धारण कर लेती है, जिससे उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, 4 चांद लग जाते हैं, उसकी सौंदर्य की जो शोभा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री के शरीर की शोभा वृद्धि के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं जिससे उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है बेटा। काव्य तात्पर्य मतलब कविता के अंदर बेटा। कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि काव्य से क्या तात्पर्य है, यानी कविता के अंदर। दोबारा देखिए बेटा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहना जो औरतें धारण करती है बेटा। जिस प्रकार स्त्री के शरीर की शोभा वृद्धि के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं जिसके उससे शारीरिक सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यूं कहें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। संस्कृत के जो हमारे विद्वान हैं, प्रकांड जो पंडित हुए हैं, आचार्य दंडी, इन्होंने इनकी परिभाषा को परिभाषित किया है संस्कृत में ही। काव्यम शोभाकारं दमनी अलंकारं परछन्ते। अलंकारं परछन्ते। काव्यम शोभाकारं दमनी अलंकारं परछन्ते। मतलब इसका है कि काव्य का, हिंदी में इसका भावार्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की हिंदी में इसका अर्थ होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चूम। देखिए बेटा, पानी गए न उबरे मोती मानस चूम। पानी शब्द एक है लेकिन 3 जगह इसका अलग अलग अर्थ है बेटा। मोती, मोती का मतलब जो मोती होता है उसकी महत्ता, उसका मूल्य उसकी चमक के ऊपर निर्भर करता है बेटा। अगर वो चमक है तो वो मोती है, नहीं तो वो कांच का टुकड़ा है बेटा। मानुष, मानुष मनुष्य, मनुष्य के अंदर पानी से मतलब क्या है? विनम्रता। अगर उसमें विनम्रता है तो वो मनुष्य है बेटा। चून, अन्न कह दो, अनाज कह दो बेटा। पानी मिलने से उसका महत्व बढ़ता है बेटा। वो नरम होता है, मुलायम होता है, पकता है, पकने के बाद में खाने के योग्य होता है। अगर पानी नहीं है तो इनका कोई उपयोगिता नहीं है बेटा। तो इस प्रकार से कविता की इस शब्द से, पानी शब्द से क्या बढ़ी है बेटा? शोभा बढ़ी है। वैसे भी बेटा जो काव्य प्रेमी लोग होते हैं उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वो काव्य को सुंदरता की ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। वो हमेशा अपने काव्य के अंदर सुंदर सुंदर जो रूप है वो प्रकट करते रहते हैं बेटा। इसी प्रयास में, इसी कोशिश के अंदर वो लगे रहते हैं। ये उनकी हार्दिक इच्छा होती है बेटा। तो इस प्रकार से ये अलंकार का अर्थ और परिभाषा हो गई बेटा।
अब आगे बात आती है अलंकार के भेद। मुख्यतः अलंकार के 3 भेद माने गए हैं बेटा। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाना, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाना। उभय, गणित के अंदर एक शब्द आता है उभय का मतलब होता है दोनों ही तरह से, अर्थात शब्दों से और अर्थ से। जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ेगी वो शब्दालंकार होगा, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ेगी वो अर्थालंकार होगा, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य की शोभा बढ़ेगी वहाँ उभय अलंकार होगा। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में ये 2 तरह के अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 आते हैं बेटा आपके पाठ्यक्रम में, अनुप्रास, श्लेष व यमक। ये 3 अलंकार है। कौन कौन से? अनुप्रास, श्लेष व यमक। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। दोबारा देखिए, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ये 2 ही अलंकार आपके पाठ्यक्रम में बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इनका ही समावेश किया गया। तो इन 3 अलंकारों के अंदर काव्य की जो शोभा बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों से बढ़ेगी, और इधर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ेगी, यानी अर्थालंकार के अंदर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ेगी। अब हम शब्दालंकारों के अंदर पहला अलंकार करते हैं बेटा अनुप्रास। पहले इसका परिभाषा देखिए बेटा कि जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति, दोहरान होना, बार बार आना, आवृत्ति का अर्थ बेटा, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार काव्य के अंदर वर्ण आए, भले उनमें स्वरों में समानता न हो, स्वर आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, तो भी वह कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति, जहां वाक्यों में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती हो, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बागवान भगतों की भयंकर बुरी बुरी बगाई, बुरी बीती बगाइए। देखिए बेटा, बह भह 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 की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। निश्चित रूप से कौन सा अलंकार है ये? पहचान है इसकी। कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय तय की आवृत्ति हो रही है बेटा, तो इसका मतलब कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारु चंदर, चंचल, चय की आवृत्ति हो रही है बेटा, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद करता हूं इस अलंकार को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। 2 नंबर शब्दालंकार में 2 नंबर अलंकार आता है यमक अलंकार। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है बेटा, ये दोनों ही अलंकार यमक और श्लेष, इसको बड़े इत्मीनान के साथ ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जब 2 शब्द, जब यमक अलंकार में जब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार, और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, दोनों शब्द है, दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ अलंकार यमक अलंकार होता है बेटा। जब काव्य में या वाक्य में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए बेटा, कविता के अंदर काव्य में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, और प्रत्येक बार दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो बेटा, तो वहां यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, अब कनक कनक शब्द 2 बार आ गया बेटा, हालांकि शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आया है। अब देखिए बेटा, दोनों ही बार परिभाषा के अनुसार अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। कनक सोने से है, कनक दतूरे से है बेटा। 100 गुनी मादकता अधिकाय बेटा, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, इनका नशा बहुत बड़ा होता है बेटा। ई खाए बोराए वो खाए, जो इनको खा लेता है बेटा, जिसके पास सोना धन ज़्यादा आ जाता है वो पागल हो जाता है, और कनक दूसरे से दतूरे से, ये नशीला पदार्थ का दो पौधा होता है बेटा, इसका जो सेवन करता है वो भी पागल हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर शब्द है 2 बार आ गया बेटा, 2 या 2 से अधिक बार आ गया। 3 बेर खाती थी, कोई समय था, किसी समय के अंदर रानी जो है वो दिन में 3 बार खाया करती थी, खाने से लिए। अब वो 3 बेर खाती, अब केवल
पहले समय से लिया गया है और अब केवल 3 फल खा करके वो गुजारा कर रही है। नगन जड़ाती थी, बेनगन जड़ाती है। पहले वो नगन जड़ाया करती थी अपने वस्त्रों में अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, और अब नगन जड़ करके और वो क्या कर रही है, गुजारा कर रही है बेटा। तो इस प्रकार से शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है बेटा। तीसरा है श्लेष अलंकार। जब कोई, ध्यान देना बेटा, यहाँ दोनों में उलझ मत जाना। जब कोई शब्द एक बार आए, यहाँ 2 या 2 से अधिक बार आए, और यहाँ जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग प्रकट करे। शब्द एक बार आए लेकिन हर बार वो अपना अर्थ क्या प्रकट करे, अलग प्रकट करे, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। शब्द एक बार पानी आया बेटा। अब देखिए बेटा, मैंने पूर्व में भी आपको बताया, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है, चमक से है। मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ किससे है, मनुष्य के व्यवहार, आचरण, उसकी नम्रता से। चून उसके मुलायमपन से, अन्न से, अनाज से मिलाने पर ही वो नरम होता है, मुलायम होता है बेटा। दूसरा उदाहरण, चरण धरत चित करत चितवन चारूं और सूबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। व्याभिचारी चोर सुब्रण शब्द है बेटा। सुब्रण शब्द ध्यान दीजिए बेटा, सुब्रण का अर्थ होता है सोना। कवि के संदर्भ में इसको सुंदरता से लिया गया, सुब्रण यानी सुंदर वर्ण। कवि हमेशा अपने काव्य में सुंदरता चाहता है बेटा। क्या चाहता है, सुंदरता चाहता है। व्याभिचोर, व्याभिचोर वैभव का, भोगविलासी का तो लिप्सा रखने वाला होता है, वो क्या चाहता है, वैभव रखने वाला जो कामी है वो कामुकता से संबंध रखता है, और चोर वो धन से, सोने से की लालसा भीतर रखता है। इस प्रकार से सुब्रण का तीनों के संदर्भ में अलग अलग प्रयुक्त हुआ है बेटा। इसके बाद में बेटा ये थे आपके शब्द अलंकार के 3 भेद। पहला पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अब इसके बाद में बात आती है बेटा अर्थालंकार। दूसरा अर्थालंकार के अंदर पहला आता है उपमा अलंकार। जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा दी जाती है बेटा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के तुल्य बताया जाता है, बराबर बताया जाता है। यानी जब किन्हीं 2 वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण तुलना की जाए या उनकी आपस में समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार। 2 शब्द आते हैं बेटा, उपमेय को उपमान मान लिया, उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। उपमेय को, जब उपमेय को उपमान के समान, उपमेय किसको कहते, जिसकी तुलना की जाए वर्णित वस्तु। देखिए बेटा, अब जैसे मान लो मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख है, किसका जिक्र किया गया है, मुख का जिक्र किया गया, तो मुख यहाँ क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपमेय। मुख चंद्र, जिसकी तुलना की जाए अर्थात जिससे उपमा दी जाए, मुख चंद्र सा, किसके समान बताया गया है, मुख को चंद्र के समान। इसका मतलब चंद्र क्या है, यहाँ उपमान है। समानता सूचक शब्द इसमें आते हैं बेटा। समानता सूचक, समानता बताने वाले, सा, सी, से, सरी, सम, समान आदि ऐसे शब्द। यहाँ समानता सूचक शब्द क्या आ गया बेटा, सा आ गया है। ऊपर आपको बताया ये शब्द जहाँ जिस वाक्य के अंदर, जिस पंक्ति के अंदर होंगे तो आप देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ये समान धर्म, दोनों में समानता बताने वाला वो कौन सा है, सुंदर है, समान धर्म जिसको कहें बेटा। दूसरा उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर के पत्ते की तरह मन, मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। कमल सदृश कोमल हाथों ने, कोमल हाथ किसके समान बताए गए हैं बेटा, कमल के समान बताए गए हैं। नील गगन सा शांत हृदय, हृदय को किसके समान बताया गया है, तुलना किससे की गई है, किससे समानता बताई गई है, नीला गगन नीले आसमान के समान सो रहा है। यह है आपका पहला उपमा अलंकार। दूसरा है इसका रूपक। इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है।
देखिए बेटा, ये उपमेय है और ये उपमान है। ध्यान देना, यहाँ इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? रूपक पड़ा है। अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का रूप धारण किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सब संतन पर तन मन वारो चरण कमल लपटानी, मीरा कह रही है सब संतनों पर यानी साधु संत जनों के ऊपर तन और मन न्योछावर करके और प्रभु के चरण रूपी कमलों से मैं लिपटना चाहती हूँ। किसे? चरण रूपी कमलों से लिपटना चाहती हूँ। तो यहाँ रूप धारण किया गया है, उपमेय ने उपमान का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नारी कारी नाग विरह अतिजारी मीरा मन हरि भायो। मीरा कह रही है मेरे मन में हरि भा गया है, लेकिन वो दूर है, यहाँ है नहीं, और मैं उनके विरह में जल रही हूँ। इसलिए अब जो रात है, सावन मास की जो रात है, कारी नाग विरह किसके समान है? रात है वो काले नागिन के समान है विरह की, और वो जैसे नागिन डसने के बाद शरीर मूर्छित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये काले नागिन की तरह जो रात है वो मुझे प्रिय के अभाव में, विरह की अग्नि में क्या कर रही है? मुझे जला रही है, मुझे डस रही है, मैं पीड़ित हो रही हूँ, संतापग्रस्त हो रही हूँ। तो यहाँ विरह रूपी रात्रि की बात है, कही गई है रूपक अलंकार। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, किसकी? हरि रूपी दर्शन करना चाहती है, हरि के वो दर्शन है करना चाहती है, इसकी भूख है उसको, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको अलंकारों का जिक्र आपके सामने किया है, जिसमें पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास पहला, दूसरा यमक और तीसरा सलेश। शब्दों के अंदर ये तीन ही है शब्दालंकारों के अंदर। अर्थालंकारों के अंदर पहला उपमा, दूसरा रूपक। शेष है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा।